बड़े से बड़े हरीफ को एक मुक्के के साथ ज़ेर करने वाला। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट में 300 के करीब गोल्ड मेडल जीतने वाला नाकाबिले शिकस्त हैदर अली, जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने हरीफों को एक मुक्के से ज़ेर कर दिया। पहाड़ों में रहने वाला, घोड़ों के साथ रेस लगाने वाला ये नौजवान जो वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की गफलत ने इसको किस तरह मफलूज कर दिया, माजूर कर दिया, देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नीम हकीम खतरा है जान, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आजकल प्राइवेट डॉक्टर्स भी नौजवानों की और लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। ऐसी एक कहानी लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसका नाम है टाइगर हैदर अली। ये वर्ल्ड चैंपियन बनने के रास्ते में था और हर रास्ता ये तय करता जा रहा था और इसके पास इस वक्त 200 से 300 के करीब मेडल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी इसको फाइट में हरा नहीं सका। मार्शल आर्ट या जो भी बॉक्सिंग की बात कर लें, किसी भी गेम की अब बात कर लें, उसमें ये चैंपियन बन चुका। लेकिन एकदम अचानक ऐसा हुआ कि एक फ़ाइट के दौरान इसकी जो बाजू की हड्डी है फ्रैक्चर होगी, जिसके बाद इसने उसका ऑपरेशन करवाया और डॉक्टर ने उसका गलत ऑपरेशन कर दिया। और आज इस नौजवान का जो ये हाथ है ये हिल भी नहीं सकता। ये डॉक्टर्स की ना अहली है। बात करते हैं क्या क्या कामयाब इवेंट्स इस लड़के ने अपने नाम किए और क्या क्या कामयाबियां समेटी और कितने मेडल्स जीते और कहां तक पहुंच चुका था, जिसके बाद इसकी ज़िंदगी में ये हादसा हुआ और वहीं पे रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, 200 से 300 के करीब मेडल्स हैं आपके पास। किस किस फाइट के हैं, कौन कौन सी आपके पास ऐसा आर्ट मौजूद है कि जिसने आपको इतना फेमस कर दिया कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के रास्ते में थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 टाइम नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियन हूँ और वुशु भी खेलता हूँ। मैं मिक्स मार्शल आर्ट, मतलब कि मार्शल आर्ट के जितने भी स्टाइल है मैं उन सब में खेल चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफ़गानिस्तान से भी कई दफ़ा जीता हूँ, नाइजीरिया के बॉक्सर से भी जीता हूँ और ईरानियन से भी मैं जीता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, पाकिस्तान के जितने भी मार्शल आर्ट के इवेंट्स हैं नेशनल लेवल पे तो मैं खेल चुका हूँ और ज़्यादातर में मैं गोल्ड मैंने लिया है। अच्छा, आप स्वात में पैदा हुए, स्वात में ही बड़े हुए, वहाँ पे आप पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, मछलियाँ पानी से निकाल लेते थे, घोड़ों के साथ रेस लगाते थे। इतनी फिटनेस आपके पास कहाँ से आई थी? जी, मेरा बचपन जो है ना वो गाँव में गुज़रा। मैट्रिक तक ना मैं गाँव में ही था। तो वो गाँव का इस तरह माहौल था कि रात 3 बजे जो है ना तहज्जुद के लिए हम उठते थे। तो उसके बाद हम सोते नहीं थे, नफ़ल वगैरह पढ़ के ना फिर सुबह की हम नमाज़ पढ़ के नाश्ता वगैरह करके हम जाते थे स्कूल। तो स्कूल इतना दूर होता था कि 2 पहाड़ी चढ़ के ना हम अगले जाते थे स्कूल और उसी तरह हम वापस आते थे। तो मतलब फ़िटनेस लेवल जो है ना उसी जैसे हाइकिंग ही होती थी रोज़। घोड़ों के साथ भी रेस हाँ लगा जी। लेते थे? और फिर उसके बाद जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो यही था कि जैसे कि आप लोगों के शहर में जो है ना बच्चों को 8 साल की उम्र में आप उसको फुटबॉल या जो भी सिखाते हो, ठीक है, खेल कूदना सिखाते हो। तो हमारे जो है ना गांव में हमें 8 साल की उम्र में ना हमें गन चलाया सिखाते थे कि यार आप अपना दिफा करो, क्योंकि ज़ाहिर है जंगल में काफ़ी खूनख्वार जानवर भी होते हैं। और इसके अलावा हमें तैराकी करना सिखाते थे, घुड़सवारी और आपने कोई जानवर के साथ कभी लड़ाई हुई, लगड़ बगड़ वगैरह के साथ? लगड़ वगड़ के साथ हाँ, एक दफ़ा हुआ कि ऐसे मैं जब था पेपर की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान जो है ना रात के 2 बजे थे, ठीक है, बर्फ़ पड़ रही थी। तो जब बर्फ़ पड़ रही हो तो उस टाइम इस तरह होता है कि बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। तो मेरे ना कानों में थोड़ा सा आवाज़ गई कि यार कोई चीज़ मतलब कि जानवरों को तंग कर रहा है। तो जैसे मैं बाहर निकला और मैंने टॉर्च लगाई तो 2-3 लगड़ बगड़ थे, ठीक है, और बकरी को पकड़ा हुआ था। ज़ाहिर है हमें तो शुरू से ट्रेन करते थे यार कैसे गन चलानी है, कैसे जानवर। बस मैं उस पे उन पे झपट पड़ा, वो मेरे पे। मैं भी खैर जो ज़ख्मी हुआ, लेकिन एक को उसमें से मैंने सही किया था। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना गाँव में मैं उस चीज़ से मशहूर हुआ कि यार आपने, ज़ाहिर बात है कि कोई भी रातों रात ही चैंपियन नहीं बन जाता। आपके पास इतने गोल्ड मेडल्स हैं, ज़ाहिर बात है सालों की मेहनत होगी। लाहौर किस तरह पहुँचे, कहाँ कहाँ आपने मेहनत की, किस किस जिम में आपने फ़ाइटिंग की प्रैक्टिस की, तैयारी की और अपनी ये जान बनाई आपने? जी। और बस एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा कि मैं एक दफ़ा गांव से सिटी आया तो वहाँ पे मुझे ना एक गेम मैंने खेली, टेकन 3। फर्स्ट टाइम में मैंने देखा कि यार टेकन 3 भी कोई गेम है या इस तरह। तो उससे मैं इंस्पायर हुआ और एक मूवी मैंने देखी थी वैन की, ब्लड स्पोर्ट्स। तो फिर उसके बाद ना मेरे जहन में इस तरह हुआ कि यार मैंने तो यही चीज़ बनना है।
ठीक है। उसके लिए मैं इस्लामाबाद आया, एक चाइनीज़ मास्टर है, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। ठीक है। फिर उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आया लाहौर। यहाँ पे मैंने ना स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ा भी और अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, और साथ साथ जो है ना VCL जिम में मैं रहता था शुरू के दिनों में। तो यहाँ पे क्योंकि अब फाइनेंशियली भी ख़ुद को स्टेबल करना था, तो पढ़ाई भी और अपनी गेम भी, तो तीनों चीज़ों को ना मैं लेके चला 4 साल। और साथ साथ जो ना जितने भी इवेंट्स आते थे मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि रेगुलर मैं ट्रेनिंग में होता था, फिटनेस तो लेवल होता था। जहाँ पे मुझे बुलाते थे कि यार फाइट है, मैं ना नहीं करता था, मैं बोलता था ठीक है, और जहाँ भी मैं जाता था मुझे विक्ट्री मिलती। ठीक है। जी। तो उसके बाद कौन सा आपकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आप मायूस हो गए और आपकी जो बाजू है अब हिलने से भी कासिर है? बस एक ना मुझे दुबई से ऑफ़र आई थी एक फ़ाइट की, तो उसके लिए वो कह रहे थे कि टफ़ प्रैक्टिस करो, तो ज़ाहिर है मैं काफ़ी ज़्यादा टफ़ प्रैक्टिस कर रहा था, और डाइट भी इतनी ख़ास नहीं थी, तो शायद मसल मेरे थक गए थे या जो भी था, लेकिन मुझे चोट लग गई ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो उसके बाद ऑपरेट किया मैंने, ठीक है, और डॉक्टर ने गलत ऑपरेट किया है, अच्छा। तो जिसकी वजह से जो है ना हाथ अभी बिल्कुल नम है, ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है उसमें, और 2 महीने हो गए, ठीक है। इससे भी तो ज़्यादा हो कब गए। तक कह रहे हैं रिकवर हो जाएगा? डॉक्टर जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया वो तो टाल ही जा रहा है कि यार 2 महीने, फिर बोल रहा है 18 महीने, हालांकि 18 महीनों का वो नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लगेंगे तो 1 महीना या 2 महीना, ठीक है, इसमें ठीक हो जाना था, लेकिन उसने इस काम को इतना पता नहीं, कोई नर्व्स डैमेज किए उसने या उससे जो भी हुआ है तो वल्लाह। डॉक्टर तक आप पहुँचे कैसे थे? किसी ने आपको बताया था, उसका रेफरेंस दिया था, कुछ चले गए? जी, जब मैं इधर मैं ऑपरेट कर रहा था ना, तो यहाँ पे इस तरह हुआ था कि पैसे ज़्यादा मांग रहे थे वो, 2-3 लाख मेरे पास अभी कहाँ से थे। तो एक दोस्त ने बोला कि इस्लामाबाद में ना ठीक है। डॉक्टर्स हैं, वो बेनज़ीर हॉस्पिटल में करा लेंगे। तो मैं गया उधर, तो वो भी मुझे सेम यही चीज़ कह रहे थे कि यार 1 महीने बाद ऑपरेट होगा। तो मैंने बोला नहीं, मेरा कॉम्पिटिशन है, तो आप इस तरह करें, पैसे वगैरह बताए, तो उन्होंने बोला ठीक है, 70-80,000 लिए उन्होंने। साथ ही कोई किडनी हॉस्पिटल था, तो वहाँ से जो है ना उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में, हाँ, उधर ही ऑपरेट करवाया। तो उसके बाद जो है ना बाजू इस तरह है कि अच्छा, 18 महीने का टाइम दे रहे हैं, आपने तो इतने साल मेहनत की, करियर तबाह हो जाएगा आपका तो। तो वही ना, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ कि यार किधर से मैं आया था और किस लिए आया था, और मतलब कि हो क्या रहा है। तो मैं वापडा टीम से भी खेला, और वापडा वालों ने भी जिस तरह किया कि अब मुझे कह रहे हैं कि हमारे साथ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया 3 साल का, तो अभी हम नहीं कर सकते। फिर मैंने बॉक्सिंग का जो भी सदर था, मैंने उनको भी बताया, तो वो बोल रहे थे कि यार हम पाकिस्तान हमें कुछ फ़ंड नहीं देता, तो हम क्या करें। इतनी ताकत और इतने आप प्रैक्टिस करते थे, अपने हाथों में आपकी जान थी, ये हाथ ही आपका ज़रिया माश थे, ये हाथ ही आपके लिए सब कुछ था, और आज जब ये हाथ हिला नहीं पाते, दुख तो होता होगा। नो डाउट कि कभी कभी बड़ा अजीब ही लगता है कि एक ऐसा बंदा कि वो दिन में 3-4 घंटे जो है ना, वो एक ही हैंड को मतलब कि हमने मूव करना होता है 500 टाइम, 1000 टाइम, तो वो अगर बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो जाए तो बड़ा अजीब लगता है, बंदा डिप्रेस्ड होता है। तो मैं तो ये अपील करूँगा कि हुकूमती पाकिस्तान से कि यार जो डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम था आमिर अज़ीज़, मेरे ख्याल में आमिर अजीज़ नाम। आमिर अज़ीज़ ना, आमिर अज़ीज़ था कि आमिर नवाज़ था। तो और ये सूरत हाल है। अल-खिदमत हॉस्पिटल में जो है ना अल होते हैं। खिदमत हो। हाँ जी। ये सूरत हाल जनाब अली, ये नौजवान है, इसने अपनी आधी ज़िंदगी इसी चीज़ पे लगा दी कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, और जब दुबई से ऑफ़र हुई और इतने मेडल जीते, उसके बाद एक डॉक्टर की गफलत ने इस बंदे को मोहताज बना दिया, और फिर 15 से 18 महीने का ड्यूरेशन बता रहे हैं कि आप जनाब अली तब तक स्टेबल हो जाएंगे, और तब तक तो इस बच्चे का कैरियर ही ख़राब हो जाएगा। और हुकूमती इदारों को ये सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि जब ये बच्चा आपके काम का नहीं रहा तो आप उसको छोड़ दो, बजाय उसके इलाज करवाने के। तो ये जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान में टैलेंट ज़ाया हो रहा है, जिसका ध्यान रखना हम सबका फ़र्ज़ है, और ये टैलेंट है पाकिस्तान का जिसको ज़ाया किया जा रहा है। इसकी यही अपील है कि कोई इससे रब्ता करे और इसका इलाज भी करवाए, और जो डॉक्टर है उसको कैफरी किरदार तकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।